हेलो गाइस, मैं हूं गौरव। आप सभी को आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल बीटेक वाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो बिना देरी किए आज का इस लेक्चर को शुरू करते हैं इस इंट्रो के। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स 2, जो कि हमारा कम्प्लीटली डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस होगा। इसमें 5 मॉड्यूल्स है जो कि मैथमेटिक्स 2 में उसका पहला मॉड्यूल में हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्ड कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के बारे में जब हम देखने वाले हैं तो उस फर्स्ट वाले मॉड्यूल में हम लोग सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का देखेंगे और सेकंड वाले में सेकंड, थर्ड और हायर ऑर्डर का देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। और इसके बाद हम देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और हमारा जो बीच में एक मॉड्यूल आएगा फोर्थ मॉड्यूल, जो कि उसमें हम देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर देखेंगे। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अभी हमारा पहला मॉड्यूल है डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, जो कि लीनियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका हेडिंग क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन विथ सॉल्विंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, हम एक इक्वेशन को देख के उसको डिफरेंशियल कैसे बोलेंगे। देखो, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन अननोन फंक्शन ऑफ y। एक इक्वेशन होगा जो कि इन्वॉल्व करेगा क्या? एक अननोन फंक्शन, जो कि हमारा यहाँ पे हमने y कंसिडर किया है। ठीक है, अननोन फंक्शन y ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, जो वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव। ये क्या कह रहा है कि देखो, इक्वेशन होगा जैसे कि हम जनरल इक्वेशन में क्या लिखते थे, 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखते थे। सपोज हमने क्या किया, ये जो फंक्शन है हमारा, सपोज ये फंक्शन, इक्वेशन मीन्स क्या? फंक्शन समथिंग मीन्स फंक्शन इक्वेट विथ 0, तो वो हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, इक्वेट विथ समथिंग, 0 हो सकता है और कुछ वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब क्या है? वो एक इक्वेशन होगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए इक्वेशन जो कि इन्वॉल्व करेगा, क्या इन्वॉल्व करेगा? ये एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन, लेट सपोज वी टेक दिस फंक्शन एज ए y। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये एक इक्वेशन होगा जो कि अननोन फंक्शन y इन्वॉल्विंग एन इक्वेशन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन अननोन फंक्शन y। सपोज ये है हमारा y। ठीक है, ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या होगा, ये सपोज हमें y में एक ही अननोन फंक्शन है। सपोज मैं यहाँ पे 40 लिख दिया, प्लस 9 लिख दिया, 9z लिख दिया, प्लस 7 लिख दिया। तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल रह जाएंगे। मीन्स इंडिपेंडेंट, ये जो x है, ये t है, ये z है, और कोई कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है कि ये जो वेरिएबल का वैल्यू y पे डिपेंडेंट नहीं है, जो कि हमारा अननोन फंक्शन है उस पर डिपेंडेंट नहीं है, पर ये जो अननोन फंक्शन है उसका वैल्यू ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो भी हमारा इक्वेशन है, ये इसको हम इक्वेशन बोलेंगे कि नहीं? यस, इट इज ए इक्वेशन। ठीक है, जो कि वेयर y is a unknown function which is in terms of the independent variable x, t, z। सिमिलरली जैसे कि हम ये वाले इक्वेशन का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? सपोज कोई पूछा इसको हम क्यों
इसको ये जो लिखा है तुमने, तो उसका डेफिनेशन दो। कोई बोलेगा तो क्या करोगे? अब बोलोगे कि ए फंक्शन independent a unknown function y which is in terms of the one or more independent variable which is x, t and z here is called a equation। अब बोलोगे इस तरह से y एक फंक्शन है, अननोन फंक्शन है, जो कि हम इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में लिखे हैं, तो ये हमारा एक इक्वेशन है। सिमिलरली हम डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कहेंगे कि y एक फंक्शन है, अननोन फंक्शन, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इसके डेरिवेटिव, मतलब x एक इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dx/dt सपोज, तो इसके डेरिवेटिव एंड इट डेरिवेटिव के फॉर्म में होगा, तभी जाके हम ये जो y जो इक्वेशन है, y इक्वल टू समथिंग, y तुम लेफ्ट साइड में लिखे y राइट साइड में लिख सकते हो, इक्वल विथ समथिंग हो गया ना इक्वेशन। तो y के टर्म में जो है, मतलब कि y हमारा एक अननोन फंक्शन है, जो कि इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव के फॉर्म में होगा, तभी जाके हम उसको अननोन फंक्शन के इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। इसका मतलब ये है। और क्या कह सकते हैं डेफिनेशन में? द इक्वेशन इन विच डिफरेंशियल कोफिशिएंट, दैट इज कोफिशिएंट आर डेरिवेटिव फॉर्म। कोफिशिएंट किस में होगा? डेरिवेटिव फॉर्म में होगा। मतलब कि देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स dx/dt प्लस 5। मैंने इस तरह से कुछ इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ पर क्या हुआ देखो, द इक्वेशन इन विच द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट मैं आपको पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? ये वाला, ये है x का कोफिशिएंट। मैंने यहाँ पे बाद में लिखा तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप बताओ x का कोफिशिएंट क्या है? dx/dt। द इक्वेशन इन विच डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज प्रेजेंट, इसको छोड़ दो, द इक्वेशन इन विच डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट। तो ये इक्वेशन है, यहाँ पे कोफिशिएंट डिफरेंशियल है कि नहीं, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। डिफरेंशियल कोफिशिएंट मींस कोफिशिएंट क्या होगा? डेरिवेटिव के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, ये एक एग्जांपल है, dy/dx प्लस 7y, dy/dx प्लस 7y इज इक्वल टू साइन एक्स। बार बार चेक करना पड़ रहा है क्योंकि कैमरा का भी बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में dy/dx, देखो यहाँ पे आप बताओ कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया y इज डिपेंडेंट। क्यों? x के वैल्यू के ऊपर y हमेशा डिपेंड करता है। x पे वैल्यू 1 होने से y वैल्यू चेंज हो जाएगा, x के वैल्यू 2 पे y चेंज हो जाएगा, x के वैल्यू 3 पे y चेंज हो जाएगा। तो x के अकॉर्डिंग y चेंज हो रहा है, ठीक है। तो y के अकॉर्डिंग x नहीं, x के अकॉर्डिंग y। सो x क्या हो गया हमारा? इंडिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंट कौन हो गया? y हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो dy और यहाँ पे y इज अननोन, ठीक है। dy/dx plus 7y is equal to sin x. Here y is an unknown function, then only the equation will be differential equation. कोई बोलेगा नहीं, देखो मैंने इक्वेशन दे दिया, कोई बोलेगा देखो
कि मैं यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर दूंगा x+2। मैं यहाँ पे y का वैल्यू x+2 पुट कर दिया, y का वैल्यू मुझे पता है तो मैंने यहाँ पे x+2 पुट कर दिया। तो आप x+2 का इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो ये हमारा अब डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ये वाला जो मैंने इक्वेशन प्रोवाइड किया है आपको, ये अगर इसमें y अननोन रहेगा तभी जाके हम इस वाले इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं, वरना नहीं बोल सकते। देखो, अगर मैं बोलूंगा कि मुझे y के वैल्यू पता है x+2, तो y के जगह पर x+2 पुट कर दोगे तो ये आपका इक्वेशन x के टर्म में रिड्यूस होके आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद कर दोगे dx के साथ डिफरेंशिएशन कर दोगे, ठीक है, तो आपका वो नहीं रहेगा। देखो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है, इक्वेशन विल बी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कंडीशन है, y अननोन फंक्शन होना चाहिए तभी जाके, जो कि हमारा जो लिखा है यहाँ पे, तभी जाके वो डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, ठीक है। अदरवाइज इफ से y इक्वल टू साइन एक्स, सपोज मैंने यहाँ पे साइन एक्स ले लिया y को, देन dy/dx प्लस 7x इक्वल टू 0। सपोज यहाँ पे 0 है, मैंने इसको कंसिडर नहीं किया, आप कर सकते हो, 0 है। अगर मैंने यहाँ पे y की जगह साइन एक्स पुट कर दिया इस वाले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, cos x, तो cos x प्लस 2x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो y मस्ट बी अननोन। तो ये हमारा क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं ना। तो हमेशा y अननोन रहना चाहिए टू बी दिस फंक्शन एज एन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए हमारा y अननोन रहना चाहिए, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा जनरली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ऑर्डिनरी और एक पार्शियल। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डिनरी, जिसको हम ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल y, डिपेंडेंट कौन है, y है, ये मैंने यहाँ पे फंक्शन ऑफ, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल y क्या ये, ठीक है, डिपेंड्स ओनली ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो हमारा y है वो ओनली किस पे डिपेंड करेगा, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। जैसे कि इधर x हो सकता है, इधर t हो सकता है, इधर z हो सकता है, एनी वन इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि हमारा y है। तभी जाके हम बोलेंगे कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट के वेरिएबल के ऊपर y डिपेंड करेगा तो वो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल नहीं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, सिंपली 5 dy/dx प्लस 8y इक्वल टू 0। इट्स जनरल फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म क्या है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, देखो x मीन्स कुछ भी नहीं, देन y मीन्स सिंगल, y डैश सिंगल डेरिवेटिव, y डबल डेरिवेटिव, इस तरह से n डैश, n डेरिवेटिव आप कर सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, ठीक है। ये इस फंक्शन के फॉर्मेट में हमारा जनरल इक्वेशन रहेगा हमेशा, ठीक है। नोट, एक नोट है यहाँ पे, देखो ये जो हम लिखते हैं dy/dx, यहाँ पे d समथिंग बाई d मीन्स ये जो है हमारा सिंबल, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल ऑपरेटर में
ऊपर की साइड हमारा रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि y है यहाँ पे, और नीचे की साइड हमारा रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो कि डिफरेंशिएशन में यूज होता है, और यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत बार यूज होगा, क्योंकि इक्वेशन ही डिफरेंशिएशन का है, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। उसके पहले हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसका एग्जांपल। ठीक है, तो अभी हम पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखेंगे। द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हमारा x, y, x, z, t, अब कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा लेट्स सपोज डिपेंडेंट वेरिएबल हम y लेते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम जो भी ले सकते हैं। तो ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिनमें कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट होगा, तभी जाके हम बोलेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इन पार्शियल फॉर्म में है। ये कैसे पता चलेगा कि एक वेरिएबल मोर देन वन वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है? देखोगे आप, सपोज यहाँ पे है डी स्क्वायर, ये जो सिंबल होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं डॉ। ठीक है, ये नॉर्मल डी है जो कि नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होता है, और ये जो सिंबल है इस तरह का, ये हम बोलते हैं डॉ, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होता है। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, डॉ स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डॉ स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये तो हमारा नॉर्मल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये वाला जो है डॉ स्क्वायर, डॉ मीन्स ये पार्शियली, ये जो ऊपर जो रहता है ना वो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा, और जो नीचे आता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पर y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो देखो यहाँ पे x के ऊपर डिपेंड कर रहा है और यहाँ पे z के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो y है ये हमारा पार्शियली डिफरेंशिएबल इक्वेशन के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y x के साथ डिपेंडेंट है और y z के साथ भी डिपेंडेंट है। तो ये एक हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म होगा कि f फंक्शन ऑफ x, y, t। सपोज 3 वेरिएबल है, तो ये 3 वेरिएबल किस तरह के फॉर्म में देख सकते हैं? डॉ स्क्वायर वाई बाई डॉ एक्स स्क्वायर, डॉ स्क्वायर वाई बाई डॉ जेड स्क्वायर, डॉ टी स्क्वायर और डॉ स्क्वायर वाई बाई डॉ जेड स्क्वायर। मीन्स इसका मतलब क्या है कि देखो ये y जो भी है, y के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, वो तीनों के फॉर्म में आता है। ठीक है, मतलब कि देखो यहाँ पे x 2 बार है, ठीक है ना, तो वो दोनों वेरिएबल 2x पर डिपेंडेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे सपोज x रहता, ठीक है, यहाँ पे t पे भी डिपेंडेंट कर रहा है, z पे भी डिपेंडेंट कर, आप कोई भी वेरिएबल लेके उसको डिपेंडेंट बना सकते हो, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल y को ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। तो ये डिग्री ऑर्डर क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगा, आपको पूछेगा कि इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ। ये जो ऑर्डर और डिग्री वाला पार्ट है वो 2 मार्क्स के
क्वेश्चन में आप पूछता है आपको जनरली। ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कोफिशिएंट। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोफिशिएंट जो भी होगा वो हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये ऑलवेज डिफाइन रहता है ऑर्डर। जैसे कि देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, मैं आपको पूछूं तो यहाँ पे होगा 2। क्यों? क्योंकि जितने बार भी आपका इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर है, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये दोनों का जितने बार भी डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब कि सपोज मैं आपको यहाँ पे लिखूं dx dy by dx प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सपोज मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा जो कि हमारा dy बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। इसमें क्या है कि आपको मैंने पूछा है कि ये वाला इक्वेशन का आप ऑर्डर बोलता हो। ऑर्डर के लिए आप क्या करोगे, देखो ऑर्डर ऑफ ये एक पार्ट है। ऑर्डर ऑफ किसका ऑर्डर देखना है हमको? हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यहाँ पे 2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमको दिख रहे हैं। कौन कौन डिफरेंशियल कोफिशिएंट? मतलब जो कि डिफरेंशिएशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन डिफरेंशिएशन में, ये वाला हमको डिफरेंशिएशन में दिख रहा है, ये वाला डिफरेंशिएशन में दिख रहा है। तो इन दोनों में से किसका ऑर्डर हाईएस्ट है? ऑर्डर किसका हाईएस्ट है? मतलब हाईएस्ट ऑर्डर मीन्स जो ज्यादा बार डेरिवेटिव हुआ है, जिसका पावर तो नहीं बोल सकते, मतलब कि डिफरेंशिएशन। ये देखो यहाँ पर d का ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 ही है, ठीक है। तो ये जो हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो इसमें क्या है, हाईएस्ट कौन है? 1 है और 2 है, 2 हाईएस्ट है। तो ये वाला हमारा हो गया हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसका ऑर्डर क्या है? 2 है। तो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। देन ये हमेशा डिफाइन है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया जाएगा तो आपको ऑर्डर पूछेगा तो आपको इजीली बता सकते हो कि ऑर्डर क्या होता है। देन डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं है, इसका कुछ रेस्ट्रिक्शन है। तो डिग्री के लिए हम क्या करेंगे? ओनली डिफाइन, डिग्री कब डिफाइन होगा? इफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज इन पॉलिनोमियल फॉर्म। तो ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको दिख रहा है, ये जो है ये क्या होगा? आपका पॉलिनोमियल फॉर्म में होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल फॉर्म क्या मतलब कि देखो यहाँ पे आपको किसी भी फंक्शन में नजर आ रहा है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी कोफिशिएंट है, आपको किसी भी फंक्शन के फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है। मतलब कि ये एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में, पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिंपली कांस्टेंट इक्वल टू 0, ये एक पॉलिनोमियल है। आपको क्यू चाहिए, क्यूबिक चाहिए तो क्यू लगा दो। एक्स के जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स के कोफिशिएंट भी हो सकते हैं 2, यहाँ पे 4, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका डिग्री कब पॉसिबल है? जबकि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा। यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमारा पॉलिनोमियल के फॉर्म में है।
अगर यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया होता साइन dy बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है हमारा पॉलिनोमियल कोई फॉर्म में नहीं है, ये साइन फंक्शन के फॉर्म में है। सपोज मैं आप यहाँ पे कुछ नॉन लिख देता, ठीक है, तो ये जो है इसका डिग्री पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका डिग्री पॉसिबल नहीं है, ये इसका ऑर्डर पॉसिबल है। आप इसका ऑर्डर क्या बोल सकते हो 2, ठीक है, पर डिग्री पॉसिबल नहीं है। सॉरी, कॉल आने के लिए थोड़ा वीडियो कट हो गया था। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे देखो जो भी साइन फंक्शन होगा और नॉन फंक्शन में होगा, अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमारा, तो वहाँ पे डिग्री पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ पे ऑर्डर पॉसिबल है। आप इसका ऑर्डर बता सकते हो कि देखो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2 है, तो हमारा ऑर्डर होगा 2। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो हमारा ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, पर डिग्री डिफाइन के लिए हमको डिफरेंशियल कोफिशिएंट का चेक करना पड़ेगा कि वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है कि किस फॉर्म में है। ठीक है, तो देन डिग्री डेफिनेशन क्या है, डिग्री इक्वल टू पावर। अगर ये सपोज पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो डिग्री क्या है, तो डिग्री होगा हमारा पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट। ठीक है, जो भी हमारा पावर होगा किसका, हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट का। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट क्या है, dy बाई डी एक्स है या डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट है, ये वाला। तो इसका पावर क्या है, पावर मतलब आपको ये वाला पावर नहीं देखना, ये ऑर्डर होता है कि कितने बार हमारा जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंशिएट हुआ है। ठीक है, यहाँ का ये वाला पावर ये है हमारा ऑर्डर है, पर पावर के लिए आपको देखना है कि ये कोफिशिएंट का पावर क्या है। ये यहाँ पर है 1 है। सपोज यहाँ पे और एक होगा, तो सपोज मैं यहाँ पे इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल। सपोज मैंने यहाँ पे डी वाई टी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सपोज ये वाला यहाँ पे नहीं होके सपोज ये वाला होगा, सपोज ये वाला इक्वेशन होगा शायद। ठीक है, सपोज मैंने ये वाला इक्वेशन ले लिया, ये वाला बीच वाला पार्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब है, डी इतना है यहाँ पे। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट नहीं है यहाँ पे। सपोज मैंने इसे काट दिया, तो यहाँ पे आप डिग्री क्या है बता सकते हो। यहाँ पे पावर ऑर्डर तो सिंपली होगा 2, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2 है। कितने बार हाईएस्ट इस इक्वेशन में डिफरेंशिएशन किया गया है, कितने बार हाईएस्ट इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार। तो इसका ऑर्डर हो गया 2। पर डिग्री के लिए देखो यहाँ पे पावर कितना है हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो क्या हम 2 लिख देंगे, नहीं, यहाँ पे भी हाईएस्ट ऑर्डर है तो इसका पावर क्या है 1। तो दोनों को मिल, अगर किसी भी यहाँ पे m के पावर x के पावर m इंटू x के पावर n होगा, तो ये क्या हो जाता है हमारा x के पावर m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो हमारा पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट क्या हो गया 3 हो गया, तो वही हमारा डिग्री है। ठीक है, तो व्हेन डेरिवेटिव आर क्लियर ऑफ रेडिकल और फंक्शन, मतलब कि रेडिकल में फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, व्हेन डेरिवेटिव आर क्लियर ऑफ रेडिकल एंड फ्रैक्शन। और एक बात, यहाँ पे रेडिकल सपोज मैंने इसका पावर ये लिख दिया, तो आपको डिग्री क्या बताओगे 2.5 बताओगे नहीं, 3.5 बताओगे नहीं,
तो वो रेडिकल फॉर्म में नहीं होना चाहिए और फंक्शन में नहीं होना चाहिए, जो भी हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो पावर, ठीक है। सिंपली इंटीजर होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। होल नंबर तो नहीं, क्योंकि पावर 0 मीन्स नथिंग इक्वल टू 1, ठीक है। तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, रेडिकल में नहीं होना चाहिए। तो दिस मीन्स पॉलिनोमियल फॉर्म क्या होता है मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, दिस मीन्स अदरवाइज नॉट डिफाइंड। इफ पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं होगा तो डिफाइन नहीं होगा डिग्री, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में है मीन्स पॉलिनोमियल फॉर्म क्या है, ईच डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है, हैव पावर इन नेचुरल नंबर, जो कि मैंने यहाँ पे बताया कि रेडिकल फॉर्म में या फिर पावर फंक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। कि आपको यहाँ पर बताओ 1/2 लिख दिया, ये रेडिकल फॉर्म में, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे पावर साइन एक्स, तो आप क्या बताओगे मुझे, पावर क्या बताओगे, साइन एक्स प्लस 1/2 नहीं। तो यहाँ पे जो भी हमारा इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैव पावर, नेचुरल नंबर में पावर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन, नो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज इन फंक्शन फॉर्म, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था, वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन है टू डिफाइन ए डिग्री, बट देयर इज नो सच डिफरेंस। ऑर्डर के लिए कुछ कंडीशन नहीं है, ऑर्डर हमेशा डिफाइन रहता है, ठीक है। तो ये कुछ रहा हमारा ऑर्डर एंड डिग्री के लिए, और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा कुछ एग्जाम्पल। अब जल्दी से क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पे एग्जाम्पल है आप एक बार खुद से ट्राई करो और आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो आप में आपका आंसर का रिप्लाई दे सकते हो, ठीक है। खुद से ट्राई करो, जो भी मैंने आपको पिछले बार पहला जो भी रूल्स बताया था डिग्री एंड ऑर्डर फाइंड करने का, ठीक है। तो आप खुद से इस पांचों इक्वेशंस में आपको ट्राई करना है और आंसर इक्वेशन के वाइज, नंबर के वाइज, फर्स्ट बिट का आंसर है ये है, सेकंड बिट का आंसर ये है, डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, इस सीक्वेंस में आपको बताना है, ठीक है। आप ऑर्डर लिख के इक्वल टू दे के लिख सकते हो, या फिर सिर्फ नंबर लिख के आप लिख सकते हो, पर जल्दी से जल्दी कमेंट करना है, ठीक है। फिर आपको मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से ट्राई करो नोट में कि क्या हो सकता है ये वाला का सबका आंसर, ठीक है। इस तरह से कुछ टाइप क्वेश्चंस आपको पूछते हैं एग्जाम, आपका सेमेस्टर एग्जाम हो गया, और कुछ गेट के क्वेश्चन में भी इस तरह ट्रिकी क्वेश्चंस कुछ पूछते हैं, ये टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो पॉज करके ट्राई करना है खुद से। तो चलिए बिना देरी किए हम इसका सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो ईमानदारी से आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, जितना भी हो सके आप खुद से ट्राई कीजिए। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सब कैसे काम करते हैं, ठीक है। मैं इतना सॉल्व करने के बाद आप खुद से, और कुछ भी बुक्स होगा, आपका PYQs होंगे, वो आपको खुद से ट्राई करना है कि उसमें आपका जो भी इतना ये जो ऑर्डर डिग्री टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपका आपसे हो पाता है या नहीं, ठीक है। नहीं हो पाता है तो वीडियो को रिपीट देखना है कि कौन सा पॉइंट आपसे छूट रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे फ्रैक्शन होगा, तो ज़्यादातर लोग देखेंगे कि यहाँ पे फ्रैक्शन में मैंने आपने बताया था कि जब भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के पावर फ्रैक्शन में होंगे, या फिर जो रेडिकल फॉर्म में होंगे, या फिर किसी फंक्शन के फॉर्म में होंगे, तो वो उसमें डिग्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑर्डर तो पॉसिबल है पर डिग्री पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर लोग इस टाइप से क्वेश्चंस में आपको इस टाइप के क्वेश्चन में वो डिग्री को नॉट डिफाइन लिख के आ जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है जिसमें कि हमको डिग्री को जो भी है हमारा पावर जो भी है उसको हमको नेचुरल फॉर्म में नंबर के फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं आ पा रहा है तभी जाके उसका डिग्री पॉसिबल नहीं है। अगर किसी भी प्रकार से नेचुरल नंबर के फॉर्म में आ जाए तो उसका डिग्री हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखो अगर हम ट्राई करें कि ये जो हमारा 2/3 के फॉर्म में है, अगर हम इसका बोथ साइड में क्यूब कर दें, ठीक है, क्यूब कर दें मतलब कि पावर 3 कर दें दोनों साइड,
तो हमारा इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो क्या होगा, इक्वेशन में के वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा, तो डी वाई डी स्क्वायर डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, ये पावर में क्या आ जाएगा 2/3 था हमारा, हम इसमें क्यूबिक कर दिए, ठीक है, इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, बोथ साइड हम क्यूब कर दिए। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा यहाँ पे देखो ये 3 और 3 दोनों कैंसल हो जा रहा है, तो हमको ये नहीं देखना है, ये कुछ भी हो हमको फर्क नहीं, ठीक है। डिग्री फाइंड करने के लिए हमको सिर्फ देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट का पावर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट क्या है, पहले हमको देखना है कि डी ये ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो हमारा इसका हाईएस्ट कोफिशिएंट ये है हाईएस्ट ऑर्डर का, तो इसका ऑर्डर क्या है 3 है, तो हमारा यहाँ पे पहले से हो गया ऑर्डर इक्वल टू 3। डिग्री के लिए देखना है, देखो यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया और रिमेनिंग क्या रहा, पावर क्या रहा 2 रहा, तो हमारा हाईएस्ट कोफिशिएंट का जो भी पावर है हमारा वो डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री इक्वल टू 2, तो डिग्री यहाँ पे पॉसिबल रहा है, ठीक है। जो भी लोग कमेंट में डिग्री नॉट डिफाइन किए होंगे तो चेक कर लेना है, यहाँ पे डिग्री 2 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग देखेंगे कि ये जो 1/2 फैक्टोरियल है, 1/3 फैक्टोरियल है, ठीक है, 1/1 फैक्टोरियल है, जो कि यहाँ पे सिंपली 1 है, तो यहाँ पे कैसे होगा, इन्फिनिट सीरीज आ गया, एक सीरीज में आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे कि डिग्री क्या है। ऑर्डर तो डिफाइन हो जाएगा क्योंकि सबका ऑर्डर एक ही है, सेम ही है, 1 ही है, ठीक है, पर डिग्री कैसे डिफाइन होगा। डिग्री के लिए हमको क्या करना है, देखो ये सब ये जो सीरीज में आया होगा वो कुछ ना कुछ फॉर्म में होगा, फंक्शन के फॉर्म में होगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो सपोज मैंने यहाँ पे वाई डैश, जो भी वाई डैश का मतलब है सिंगल बार डिफरेंशिएशन हुआ है, वाई डैश का मतलब यहाँ पे है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। वाई डबल डैश का मतलब है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब कि इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर होल वाई, इस तरह से हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। तो इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो वाई डैश का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपली डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये जो सीरीज है 1 प्लस, इसको सपोज हम वाई डैश को x मान लेते हैं, इजी होगा अंडरस्टैंडिंग में। तो यहाँ पे क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया, और नीचे 1 फैक्टोरियल कुछ नहीं है, मतलब 1 फैक्टोरियल मतलब वैल्यू 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट इस तरह से जाएगा। तो ये हमारा एक फंक्शन को इंडिकेट करता है जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू हमारा इस प्रकार से आता है। तो इस सीरीज को हम बोल सकते हैं कि ये टोटल का वैल्यू जो होगा वो e टू द पावर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आएगा, ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। तो e टू द पावर x के फंक्शन में आएगा, e टू द पावर x के फंक्शन में आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में आएगा। तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है सिंपली, क्योंकि जो भी हम ये देखेंगे यहाँ पे हर जगह डी वाई डी एक्स का ही पावर है, तो ऑर्डर हो गया सिंपली 1। डिग्री के लिए क्या करेंगे, देखो, तो e टू द पावर x इज इक्वल टू दिस मच है, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो टोटल है हमारा, ठीक है, हमको क्या पता है, वी नो हमको क्या पता है, इट इज इन दिस फॉर, it is this equation
टोटल इक्वेशन इज इन दिस फॉर्म। तो यहाँ पे जो ये वाला इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन की जगह हम ये पुट कर देंगे e⁻x। ये इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट की जगह हम क्या पुट कर देंगे, e⁻x पुट कर देंगे। x पुट करने से क्या होगा, ठीक है, y = e⁻x आ गया। x हम किसको अज्यूम किए थे, dy/dx को अज्यूम किए थे, तो s के जगह यहाँ पे dy/dx पुट कर दिए। तो ये वाला इक्वेशन हमारा y = e⁻dy/dx आ गया। हमको क्या पता है, जब भी हम ln = dy/dx लिखते हैं, जब भी ln को हम दूसरे साइड में लेते हैं तो वो हमारे एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोथ साइड ln ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब भी हम देखो, सपोज e⁻x = y, ये सपोज एक इक्वेशन होता। जब भी हम एक्सपोनेंट रिमूव करना चाहते हैं तो एक्सपोनेंट को उधर ले जाते हैं। एक्सपोनेंट को उधर ले जाने से क्या होता है, हमारा ये ln में कन्वर्ट हो जाता है, x = ln y हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका ये फॉर्मूला मतलब कि रूल है, सिंपली हम कुछ नहीं करते, ये कोई जादू नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं, बोथ साइड में ln से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो बोथ साइड ln अप्लाई करने से क्या होगा, ln e⁻x = ln y। तो यहाँ पे ln मीन्स log टू द बेस e⁻x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये x है, पावर है, पावर में log का प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा कि जो भी पावर में होगा a⁻x a⁻2 जो भी होगा वो फ्रंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये log x log e बेस e, log e बेस e मतलब नथिंग बट सिंपली 1। तो ये हमारा इक्वेशन हेंस प्रूव होके आ गया, ठीक है। ये कुछ ज्यादा नहीं, ये सिंपली इसको डिराइव करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा इक्वेशन आ गया, जो भी ln y = चल रहा है ना, हाँ, ln y = dy/dx। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिग्री हमारा निकल के आ गया। डिग्री क्या होता है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, dy/dx है। उसका पावर क्या है, सिंपली 1, कुछ नहीं मतलब 1। तो हमारा डिग्री 1 हो गया। तो ये वाला इक्वेशन आपको बिट समझ में आ गया, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको। देन थर्ड बिट को आते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इरेज कर देते हैं, नहीं तो रहने देते हैं, आपको बाद में समझने में दिक्कत होगा। तो देन x² * dy d²y/dx² = 1 + dy/dx का होल स्क्वायर टू द होल 4th, ठीक है। ये हमारा 3rd नंबर इक्वेशन है। इसका क्या होगा, डिग्री से पहले ऑर्डर क्या होगा इसका, देखो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 कैसे होगा, हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट का ऑर्डर क्या है, 2 है, तो ऑर्डर हो गया 2, ठीक है। तो इसका कुछ पावर है, हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट का ये पावर है, क्या है, आपको ये इसका पावर नहीं देखना है, ठीक है। कोई बोलेगा मैं इसको इसका पावर तो 4 है, ठीक है। कोई बोलेगा x मल्टीप्लाई हुआ x + 1, x का पावर 2 है, 2 + 1 3, नहीं, x का पावर हमको नहीं देखना है। कोफिशिएंट अगर होगा तो हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो रूल मैंने बताया था x⁻m × x⁻n रूल जो भी बताया था, तो इसके हिसाब से ये हमारा dy जो भी पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पे डिग्री हमारा आ जाएगा 1। थर्ड बिट सॉल्व हो गया, सिंपल है ये थर्ड बिट। देन 4th नंबर बिट क्या है, देखो यहाँ पे मैंने बताया था, जो कंडीशन बताया था डिग्री के लिए, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। कैसे, देखो यहाँ पे डी, ये जो इसका कोई भी देख के बता सकता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। जल्दी से आपको कमेंट करना है इसका ऑर्डर। कमेंट कर दिए हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम।
तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा हो गया 2। क्यों? हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट कौन है? ये दोनों है, ठीक है, दोनों है मतलब दोनों का पावर सेम ही, ठीक है, दोनों जगह पे है, इक्वेशन में बोथ साइड में है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हो गया 2। देन डिग्री के लिए देखना है। डिग्री के लिए देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं, इससे हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है इससे। क्यों? देखो ये लॉग के फंक्शन के फॉर्म में है, ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है हमारा वो लॉगरिथमिक फंक्शन के फॉर्म में है, ये हमारा पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे पॉलिनोमियल के फॉर्म में है पर यहाँ पे नहीं है, इसको छोड़ दो। इस ये जो जो जिस प्रकार से हमको कुछ दिक्कत नहीं, जो भी है हमारा जो हाईएस्ट है वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में रहेगा। हाईएस्ट कोफिशिएंट, हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं रहेगा क्योंकि लॉगरिथमिक फॉर्म में है, तो इसीलिए यहाँ पे डिग्री क्या होगा? डिग्री नॉट डिफाइंड। सिमिलरली इसके लिए भी देखो हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा? 1 है, तो हमारा ऑर्डर हो गया 1। डिग्री के लिए डिग्री क्या होगा? डिग्री देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट ऑर्डर कोफिशिएंट वो टांजेंट के फॉर्म में, टान फंक्शन के फॉर्म में रह गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो ये भी हमारा डिग्री क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको डिग्री और ऑर्डर के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और इजी होगा आपको एक्सप्लेन करने में, ठीक है, समझने में जो भी है ऑर्डर डिग्री के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन, आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, आप इससे किस तरह से आप इससे किस तरह से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइड किया करते हैं, क्या होगा? आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। जैसे कि हम किए थे नॉर्मल सिस्टम लीनियर इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व किए थे, उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।